इससे पीछे वाले वीडियो में हमने टारगेट एंड एग्जिट रूल सीखा। इस वीडियो में हम लोग बफर रूल्स सीखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी टाइम हो रहा है 9:33 और यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन। ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 57,945 ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए बैंक निफ्टी ऊपर गई है और ये रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ आ गई। तो जब इस रेजिस्टेंस लेवल पर आई तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम लोग एक एक्सटेंडेड यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ और जैसे ही उस कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक होगा हम लोग इस ट्रेड में इमीडिएट एंटर कर जाएंगे। ओके, तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेयरिश ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ है एकदम रेजिस्टेंस एरिया पर। अब देखिए इस एंट्री को हम लोग को सही से ट्रेल करना है। ओके, तो चलिए हम लोग बफर रूल्स को यहाँ पर क्लियरली समझ लेते हैं। अगर हम लोग निफ्टी को देखें, निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है R1, ये है क्लोजिंग प्राइस और ये आपका हो गया S1 डे लो सपोर्ट 1। तो यहाँ पर भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये क्लोजिंग प्राइस पर गई है। तो क्लोजिंग प्राइस किस तरह काम करेगी? क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। लेकिन एंट्री मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर मिला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग एंट्री बनी है। तो जिसके अंदर सबसे पहले एंट्री मिलेगी आपको उसी के अंदर एंट्री करना है और जैसे ही इस बेयरिश हरामी कैंडल का लो ब्रेक होगा आपको इमीडिएट ट्रेड के अंदर एंटर कर जाना है। अब देखिए इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर 103 पॉइंट्स 117 पॉइंट्स का पीएनएल चल रहा है, जो कि आपका यहाँ पर रिस्क था 115 पॉइंट्स का। तो क्या अब आप यहाँ पर लॉस लेंगे? जी नहीं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बना दिया है। तो इस स्विंग पर हम लोग प्रॉपर अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं बफर रूल्स। बफर रूल्स आपके लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। जैसे कि आपका एसएल यहाँ तक था तो आपका एसएल हो जाएगा यहाँ के पास। तो बफर रूल सिंपली आपके एसएल को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो चलिए हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि बफर रूल कैसे काम करेगा। बफर रूल निफ्टी के अंदर आपका जो बफर होगा वो 9 to 10 पॉइंट्स का होगा। 10 पॉइंट्स का आपका मैक्सिमम बफर पॉइंट्स होगा निफ्टी के अंदर जब भी आप एसएल को सेट करेंगे। और बैंक निफ्टी के अंदर जो आपका बफर होगा वो 15 to 16 पॉइंट्स का होगा। ये 16 पॉइंट्स मैक्स है। जब भी आप एसएल को सेट कर रहे हैं तो आप 16 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्केट को दे। ये 16 पॉइंट्स आपका बफर होगा। एसएल आपका हिट होने से बचे, इसलिए हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं ताकि 16 पॉइंट्स मार्केट को और भी थोड़ा गैप मिले, 16 पॉइंट्स का बफर मिले। जब भी आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जो भी आपका एसएल होता है उस एसएल से हम लोग 16 पॉइंट प्लस करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर और भी थोड़ा नीचे हम लोग मार्केट को जगह देंगे, बफर देंगे। तो यही सिंपल सा बफर रूल्स है। बफर रूल्स हमेशा आपके एसएल को इंक्रीज करता है। निफ्टी के अंदर मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का बफर होगा और बैंक निफ्टी के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट्स बफर होगा वो होगा 16 पॉइंट्स का। ओके, और बफर रूल्स कभी भी चेंज नहीं होगा। बफर रूल्स हमेशा फिक्स रहेगा। निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट्स का और बैंक निफ्टी के अंदर 15 to 16 पॉइंट का। ओके, तो इतना ही सिंपल है बफर रूल्स को समझना। बफर रूल्स हमेशा आपके एसएल को इंक्रीज कर देता है। तो जैसा कि यहाँ पर एंट्री मिला आपको, तो एंट्री के बाद आपको अगर बैंक निफ्टी में बफर रखना है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 16 पॉइंट्स का मार्केट को बफर दे सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर एंट्री किया तो एंट्री के बाद आप 16 पॉइंट्स का और भी जगह मार्केट के अंदर छोड़ दें ताकि आपका एसएल इमीडिएट हिट ना हो। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बफर रूल्स को फॉलो करते हैं। वहीं पर अगर निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर ओनली आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का बफर छोड़ना है। अगर आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट्स आप बफर छोड़ दे। 20 + 10 30 पॉइंट्स का आपका मैक्सिमम एसएल हो जाएगा और इसके बाद जो आपका टारगेट है आप उस पोजीशन को अच्छे तरीके से ट्रेल कीजिए। अब देखिए इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, आपको रिस्क फ्री काम करना है। अब आपको अपने एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर कर देना है, क्योंकि आप अभी भी यहाँ पर देखिए हम 81 पॉइंट्स का प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम 0 लॉस पर काम करेंगे और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता रहेगा हम लोग अपनी एसएल को और भी नीचे शिफ्ट करते हुए चलेंगे। ओके, यहाँ पर एंट्री बनी है 9:24 पर। 9:24 पर हमारी एंट्री यहाँ पर बन गई है। अब सिंपली इस ट्रेड को हम लोगों को अच्छे तरीका से होल्ड करना है बस। बफर के अंदर आप एक और चीजें यहाँ पर याद रखिए कि बफर रूल्स हमेशा मेन चार्ट पर अप्लाई होगा, इंडेक्स चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट है।
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये निफ्टी का मेन चार्ट है, इंडेक्स चार्ट। तो जब भी हम लोग बफर रूल्स को फॉलो करेंगे तो बफर रूल्स हमेशा मेन चार्ट पर अप्लाई होगा, इंडेक्स चार्ट। इन अदर लैंग्वेज में आप इसे स्पॉट चार्ट भी कहते हैं। तो बफर रूल्स को आपको कभी भी प्रीमियम चार्ट या फिर स्ट्राइक चार्ट पर अप्लाई नहीं करना है। अगर कोई स्टॉक में ट्रेड करता है तो वो इस रूल को स्टॉक के चार्ट पर अप्लाई करेगा, ना कि उनके प्रीमियम चार्ट और स्ट्राइक चार्ट के अंदर। समझे, ये सिंपल सा रूल है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि बफर रूल हमेशा मेन चार्ट पर फॉलो होगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ओपन पीएनएल 137.142 पॉइंट्स का चल रहा है। तो क्या अब आपको यहाँ पर लॉस करना है? जी नहीं, अब आप यहाँ पर श्योरली प्रॉफिट में आ चुके हैं। ट्रेलिंग एसएल तो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं दूसरा स्विंग बनने का मार्केट में। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी 217 219 पॉइंट्स का यहाँ पर अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:52 और मार्केट में यहाँ पर स्विंग बनता ही चला गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार मार्केट के अंदर यहाँ पर लोअर हाई एरिया बनते हुए। तो सबसे पहले जो एसएल यहाँ पर हम लोग शिफ्ट किए, ट्रेलिंग एसएल, वो था ये लोअर हाई एरिया। एंड जब यहाँ पर मार्केट ने दूसरा लोअर हाई एरिया बनाया तो यहाँ पर हम सेकेंड एसएल यहाँ पर शिफ्ट किए। तीसरा एसएल हम लोग इस लोअर हाई एरिया पर शिफ्ट किए। अब जो चौथा एसएल यहाँ पर शिफ्ट करेंगे वो इस लोअर हाई एरिया पर करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:52। तो हम लोग वेट करते हैं। एवरी स्विंग एरिया पर देखिए हम लोग एसएल को शिफ्ट करते हुए चल रहे हैं। मार्केट जो भी नया स्विंग बना रही है, एवरी स्विंग, एवरी लोअर हाई एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो अभी वेट करते हैं। वेट हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टारगेट तक नहीं पहुंच जाए। ओपन पीएनएल अभी भी 220 पॉइंट्स का चल रहा है। देखिए अगर हम चाहे ना इस ट्रेड को यहीं पर एग्जिट कर दे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पोजीशन को सही से ट्रेल कर रहे हैं। एवरी स्विंग हाई एरिया पर हम लोग अपना एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो टारगेट तक हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि वेट करने के अलावा आप यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते। और अभी पोजीशन ओपन पीएनएल यहाँ पर 236 पॉइंट का चल रहा है। जो यहाँ पर रिस्क था, मैक्सिमम रिस्क था, वो यहाँ पर 125 पॉइंट्स का था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट हमारे फेवर में गया उसी तरह हम अपना यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल को भी शिफ्ट करते हुए चल रहे हैं, ताकि प्रॉफिट आपका हमेशा सिक्योर रहे। प्रॉफिट को सिक्योर करने का एक ही नियम है कि आप अपने पोजीशन को सही से ट्रेल करो। इसके अलावा और दूसरा कोई नियम नहीं है। तो प्रॉफिट को हमेशा हम लोग सिक्योर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं एक लोअर हाई एरिया बनने का। जैसे ही यहाँ पर एक न्यू लोअर हाई एरिया बनता है, हम लोग इस ट्रेलिंग एसएल को यहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन तब तक वेट करेंगे जब तक कि यहाँ पर एक लोअर हाई एरिया नहीं बन जाए, या फिर अगर मार्केट इस प्राइस को यहाँ पर हिट कर देता है तो हम इस ट्रेड को यहीं पर एग्जिट कर देंगे। तो अभी वेट करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10:56। बिना वेट किए यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स में देखोगे तो यहाँ पर जो अपना पोजीशन है 153 पॉइंट्स के प्रॉफिट में लॉक है। जैसे ही प्राइस इस लोअर हाई एरिया को यहाँ पर ब्रेक करता है तो फिर भी मुझे यहाँ पर 153 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी वेट करते हैं। टाइम हो रहा है 10:57। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ओपन पीएनएल 256 पॉइंट का यहाँ पर चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपली इस ट्रेलिंग एसएल को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ताकि यहाँ पर प्रॉफिट का एरिया और भी इंक्रीज हो जाए। अब मेरा प्रॉफिट का एरिया यहाँ तक है। तो जब तक प्राइस इस हायर लो एरिया को यहाँ पर हिट ना कर दे, जब तक प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर ना निकल जाए, तब तक हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइस इस रेड लाइन को यहाँ पर हिट करता है, इस रेड लाइन के थोड़ा भी ऊपर जाता है, हम लोग इस ट्रेड को इमीडिएट एग्जिट कर देंगे। तो अभी वेट करते हैं। और अभी टाइम 11:02 हो चुका है। ये एंट्री हमने यहाँ पर किया है 9:24 पर। तो इस ट्रेड से हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर यहाँ पर चले गई है। तो मुझे इतना एरिया यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है, इसलिए हम इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर दिए। और अभी टाइम हो रहा है 11:04। अब हम अपने सिस्टम को यहीं पर क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही मुझे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट पॉइंट्स मेजर करोगे तो यहाँ पर देखिए 188 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर फिर भी मिले हैं इस ट्रेड के अंदर, मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट होने के बावजूद। तो हम अपने सिस्टम को यहीं पर क्लोज करते हैं। देखिए प्राइस यहाँ टारगेट नहीं दिया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे ट्रेड को सही से ट्रेल करना है।
अपने पोजीशन को सही से मैनेज करते हुए जाना है। और अभी टाइम हो रहा है 11:05। तो अब हम यहाँ पर स्क्रीन को ऑफ करते हैं और मेरा ट्रेड यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियोज़ के अंदर।